पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। कड़ाके की ठंड में वर्ग 1 के अभ्यर्थी सड़कों पर बैठे हैं और उनका कहना है कि पद वृद्धि की जाए। ये सड़कों पर आप देख सकते हैं कि अधनंग्र होकर जो सड़कों पर बैठे हैं, अपने कपड़ों को उतारकर सड़कों पर बैठे हैं और आप देख सकते हैं कि इतनी कड़ाके की ठंड के बावजूद ये जो सड़कों पर पद वृद्धि के लिए बैठे हैं, हाथों में हनुमान जी की तस्वीर है और कह रहे हैं कि पद वृद्धि की जाए। लगातार से आप देख सकते हैं 2023 का जो है पद वृद्धि को लेकर इन्होंने जो टोपी भी पहन रखी है उस पर लिखा भी है और पद वृद्धि को लेकर ये लोग सड़कों पर बैठे हैं। आप लोग अधनंगर होकर सड़कों पर बैठे हैं, पद वृद्धि को लेकर क्या कहेंगे आप? सर, मैं पुष्पेंद्र द्विवेदी वर्ग 1 2023 का वेटिंग अभ्यर्थी हूँ। लगभग 2.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। हम लोग सरकार से एक मांग कर रहे हैं कि पद वृद्धि करके हमारी द्वितीय काउंसलिंग करवाई जाए, लेकिन सरकार इसके लिए ना तो बिल्कुल चिंता कर रही है, ना तो उसका कोई ऐसा लग रहा है कि मन है। समस्या ये है कि जितने वेटिंग कैंडिडेट नहीं है उससे ज़्यादा मध्य प्रदेश में रिक्त हैं पद वर्ग 1 के। इसके बाद भी सरकार इस पक्ष में नहीं है। जो असहाय और गरीब बच्चे हैं, कहीं शिक्षा उनको मिल ना जाए या शिक्षा वो प्राप्त ना कर ले, उनसे वंचित कैसे रखा जाए, सरकार इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार कर चुकी है ना। ऐसा प्रतीत करा चुकी है सरकार कि गरीब बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ना तो उनको पढ़ने देंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में जा नहीं सकते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी हो गई है कि वो अनपढ़ रहेंगे। तो मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से गड्ढे में डालने का काम कर रही है सरकार। पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। सरकारी स्कूलों में ताले डाले जा रहे हैं। शिक्षकों की नियुक्ति एकदम पूर्णतः लगभग समझ लीजिए बंद की जा रही है। ये हमारा अर्धनग्न प्रदर्शन ये बता रहा है कि अगले चुनाव में सरकार को हम इसी हालत में लाके खड़ा करेंगे। आप हाथों में हनुमान जी की तस्वीर लेके बैठे हैं सड़कों पर, ऐसे ही कपड़े नहीं पहने हैं, कड़ाके की ठंड है, ऐसे में अगर बीमार पड़ते हैं तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये सब शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। जब शासन हमारी बात नहीं सुन रहा तो ईश्वर से निवेदन कर रहे हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, सरकार को हमारी जो मांग है पद वृद्धि की वो शीघ्र पूरी करें, क्योंकि हम ईश्वर से ही स्तुति कर सकते हैं। गवर्नमेंट से तो हम स्तुति करके, दंडवत करके, निवेदन करके, अनुनय विनय सारे तरह के प्रयास हमने सरकार से कर लिए हैं, लेकिन सरकार जब नहीं मान रही तो हम ईश्वर को ही साक्षी मान रहे हैं। ईश्वर से हमने यहाँ हनुमान चालीसा करा कि भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे और सरकार को ऐसी बुद्धि दे कि हमारे 20,000 पद जो हैं वो जो मतलब जो चाहें कि मतलब जो बिल्कुल एक संवैधानिक तौर पर हैं। वैसे तो सरकार के पास 60,000 पद लगभग खाली हैं। अगर डीपीआई और ट्राइबल दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 60,000 पद खाली हैं। तो ईश्वर हनुमान जी से ऐसी मनोकामना करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे और हमारे पद बढ़ाए और हमारी वेटिंग सीट से सीट क्लियर हो। सर, पद वृद्धि के लिए सड़कों पर बैठे हैं आप, मुख्य मांगे क्या हैं आपकी और आप चाहते क्या हैं सरकार से? मुख्य मांगे ये तो सरकार को भी मालूम है कि भाई आप वर्ग 1 में जो 2023 का जो एग्जाम कंडक्ट कराया था उसमें पर्याप्त पद अगर होते तो आज हम लोगों की स्थिति ये नहीं होती। हमें रोड पर, राजधानी में रोड पे नहीं बैठना पड़ता, नग्न पोजीशन नहीं करना पड़ता। और ये हम 2-3 सालों से सरकार को अवगत करा रहे हैं, फिर भी विनय निवेदन सब, और बल्कि इसके विरोध में हम लोग वो को जेल में भी डाला गया। सेंट्रल जेल भोपाल में भी 2-2 दिन हमको रखा गया। इसके बाद अंतिम उपाय हमारे पास यही रखा है कि भैया हम मध्य प्रदेश की जो राजधानी है उसमें आके नग्न पोजीशन करेंगे। कारण क्या है भाई, पूरे मध्य प्रदेश को भी तो दिखना चाहिए, अन्य राज्यों को भी दिखना चाहिए कि लाड़ली बहना, ये बहना, हिंदू मुसलमान। हम ये चाहते हैं कि हर युवा को ये मालूम होना चाहिए आज कि मध्य प्रदेश की स्थिति कितनी दयनीय है, कितनी खराब है। केवल ऊपर का जो मोहन यादव ने जो आवरण पहन रखा है, आवरण हंसना वाला, हर चीज में मिठाई, वो मिठाई ढूंढते हैं, मुरैना की मिठाई, फलाने की मिठाई। अरे कभी हम लोगों ने मिठाई देखी क्या? हमने तो कभी मिठाई नहीं खाई। कारण कि आज बेरोजगार हैं, आज हमारे बच्चे भी कपड़ों के लिए तरस रहे। आज हमने भी यही प्रण कर लिया कि हम लोग भी आज इसी स्थिति में रहेंगे। भाई विधायकों के, मंत्रियों के कॉलेज स्कूल चल रहे हैं, इनकी यही चाल है, स्कूल सरकारी बंद करेंगे। और मंत्री हमारे जो शिक्षा मंत्री जी, उनके स्कूल चल रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं, 2-2 लाख रुपए पेमेंट चल रही है। आज हम गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? हम आज सरकार से लड़ रहे हैं कि स्कूल बंद मत करिए, 2-2 एग्जाम आपने कंडक्ट कराए हैं, उसमें हम लोगों को नियुक्ति दीजिए और ये शिक्षा व्यवस्था गरीब बच्चों की प्रभावित ना करें। कितनी पद वृद्धि की आप मांग रख रहे हैं सरकार से? आज सड़कों पर बिना कपड़ों के, बिना वस्त्रों के हैं आप, आपको ठंड भी लग सकती है, क्योंकि जो कड़ाके की ठंड के दायरे में रहने के बावजूद भी आप लोग ऐसे सड़कों पर बैठ गए हैं। और पद वृद्धि कितनी होनी चाहिए लगभग? ये तो देखो सरकार ने पद खोले ही कहाँ है। 2-2 एग्जाम लेने के बाद में आज आपने बैकलॉग मिला दिए। बैकलॉग
ये सोचने का विषय है। बैकलॉग अब नई भर्ती है तो बैकलॉग होना ही नहीं चाहिए। आप 3000 पद दे रहे हैं, वो भी बचे हुए 2018 के पद आपने इसमें दे दिए। एक तो हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब की गलती थी कि बचे हुए पद जल्दी जल्दी में, नेताओं का तो यही काम है, जल्दी में लपेट गए बाकी हम लोग। और 2-2 एग्जाम, पहली बार मध्य प्रदेश में 2-2 बार एग्जाम हुए, 3000 पद में आपने भर्ती की है, उसमें भी 2100 पद पे आपने केवल भर्ती की है। हम ये चाहते हैं कि अब जब 2-2 एग्जाम होने के बाद में इतने छात्र हम लोग मध्य प्रदेश के बैठे हुए, अदर स्टेट भी आपका इन्वॉल्व है, तो हम लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, वेटिंग मिला। हम तो ये कह रहे पद खोलते ही नहीं, तो सबके सब वेटिंग में होते, सबके ऊपर कपड़े नहीं होते। तो ये सरकार की चाल है, सरकार इस चाल को अपनी रोके और पर्याप्त 20,000 की पदों की जो आपके, हम लोग 2-2 एग्जाम क्वालिफाइड है, ये हमारा अधिकार है। आपने हाँ तीसरा एग्जाम रखते, हम उसको भी निकालते। हम ये पूछ रहे हैं क्या सरकार ने कोई एग्जाम दिया क्या? तुम तो अपने कहीं बीजेपी में चले जाते हो, कहीं कांग्रेस में चले जाते हो, तुम तो गठबंधन करके सरकार बना लेते हो, कहीं 5 साल बाद फिर पैर पड़ने लगोगे। लेकिन हम मध्य प्रदेश सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अगर हम आज इस स्थिति में हैं, मध्य प्रदेश के जितने भी विधायक और मंत्री और सांसद सुन रहे हों इस मीडिया के माध्यम से, तो आज अगर गलियों में हमें दिख गए तो इसी स्थिति में करके आज हम उन्हें भी छोड़ेंगे, जैसे आज हम भोपाल की राजधानी में। कड़ाके की ठंड में इस प्रकार से ये लोग बैठे हैं, अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा? क्योंकि ये थाली आप लोग हाथ में लेके बैठे हैं, थाली चम्मच, इसका कारण क्या है? क्या चाहते क्या है आप सरकार से? इसका कारण ये थाली चम्मच सरकार ने ही दे रखी है हम लोगों को। वो चाहते हैं कि युवा देश को जो शिक्षा से शिक्षित करने वाले, साक्षर प्रदेश बनाने वाले चाहते हैं कि युवा पढ़े ना, इन्हें रोजगार ना मिले और ये सड़कों पे ऐसे कटोरा लेके घूमे। शिक्षक भर्ती के जो पद निकाले थे, पूरे भर्ती ना पद करके हम लोग पास करके बैठे हैं। 2-2 अभी सर ने भी बताया है कि 2-2 परीक्षाएं पास करके बैठे हैं। वो पूरी भर्ती भी नहीं कर रहे, दोबारा निकालेंगे तो अलग बात है, लेकिन जो निकाल चुके हैं, जो पास करके बैठे हैं, वो तो संवैधानिक तौर पर वो पद बनता है कि उसको भरे, लेकिन वो भी उन्होंने खाली कर रखे हैं और हम लोगों के हाथों में एक कटोरे दे रखा है। बेरोजगार घूम रहे हैं, सब योग्य होने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं। तो यहाँ महिलाएं भी पहुंची हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस सड़कों पर बैठे हैं। पुलिस प्रशासन भी मौजूद है यहाँ पर और इन लोगों को जो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कुछ महिलाओं से हम यहाँ चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आप लोग आज यहाँ पे आए हैं, क्या मुख्य कारण है और किस लिए आप लोग सड़कों पर बैठे हैं? हम वर्ग 1 में पदवृद्धि चाहिए, हमें पदवृद्धि के साथ हमारी सेकेंड काउंसलिंग हो, ये हमारी मांग है। लगातार हम 2-2.5 साल से यहाँ भोपाल आते हैं और लगातार हम प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कभी दंडवत होते हैं, कभी कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, लेकिन सरकार देख ही नहीं पा रही है, सरकार हमारी सुन ही नहीं रही है। तो हमारी मांग बस एक ही है, वर्ग 1 में पदवृद्धि। हम सब यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं, सभी के बहुत अच्छे नंबर है, किसी के 80-85, किसी के यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम कम नंबर लाकर यहाँ पर मांग कर रहे हैं, लेकिन पद ना होने के कारण, नाम मात्र पद होने के कारण हम सब वेटिंग में हैं। तो हमारी मांग सिर्फ पदवृद्धि है। सरकार लगातार तमाम योजनाएं चला रही है, लाडली बहना पे भी पैसा खर्च कर रही है। क्या मानते हैं, लाडली बहना सही है या महिलाओं को रोजगार देना सही है? लाडली बहना जो है वो हमें विकलांग बना रही है। लाडली बहना के कारण हम अपने आप को अपाहिज महसूस कर रहे हैं, विकलांग महसूस कर रहे हैं। हम पढ़े लिखे हैं, हमें 1500 नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमें ये भीख देकर ना हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। अरे आप 1500 क्यों दे रहे हैं? आप पहले महिलाओं को रोजगार दीजिए ना, जिसकी जैसी मतलब वो है काबिलियत है, उस हिसाब से रोजगार देना चाहिए। लेकिन 1500 देकर बहुत गलत कर रही है सरकार। कहीं ना कहीं सभी को मतलब आलसी और कहीं ना कहीं मतलब अपाहिज बना रही है। तो ये इनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं जो है अपाहिज बनाने का काम कर रही। लाडली बहना योजना का जो लाभ दिया जा रहा है उनको वो नहीं चाहिए, बल्कि रोजगार चाहिए। और अंध नंग होकर सड़कों पर जो है अतिथि शिक्षक बैठने के लिए मजबूर है। और ये अगर कड़ाके की ठंड में बीमार पड़ते हैं तो इनका ऐसे में कहना है कि इसका जिम्मेदार सीधे तौर पर सरकार को माना जाएगा, क्योंकि लगातार ये अपनी मांगों को लेकर सरकार जो सड़कों पर उतर रहे हैं और कड़ाके की ठंड में अंध नंग होकर विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। मैं सतीश, कैमरा पर्सन हर्षित साहू के साथ, पॉलिटिक्स वाला, भोपाल।